अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज इस नई वीडियो में भी आपके साथ कुछ नए वाक़ियात शेयर करेंगे, लेकिन वाक़ियात का आगाज़ करने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के वाक़ियात का आगाज़। आज का वाक़या हमारे साथ कराची से रुबाब शेयर कर रही हैं। वो कहती हैं कि यह वाक़या मेरे साथ 2010 में पेश आया था और बताती हैं कि मुर्शद हॉस्पिटल जो कि कराची में हब रिवर रोड पर वाक़या है, जो कि काफ़ी लोग जानते होंगे उसके बारे में। रुबाब कहती हैं कि 2010 में मेरी वालदा का एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और हॉस्पिटल में सिर्फ़ एक फ़ैमिली मेम्बर अलाउ होता है पेशेंट के साथ रुकने के लिए। और वो कहती हैं कि मैंने अपनी अम्मी के साथ रुकना था और कहती हैं कि जब मेरी पहली रात थी तो मैं अपनी अम्मी के सोने के बाद थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई और यूँ ही वॉक करने लग गई। और मुर्शद हॉस्पिटल के साथ एक कब्रिस्तान भी जुड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। और रुबाब बताती हैं कि मुझे अभी 10 मिनट ही हुए थे बाहर निकले हुए, तो मैंने देखा कि पार्किंग की तरफ से एक औरत चलती हुई आ रही है और उस वक्त रात भी काफ़ी हो रही थी और कब्रिस्तान भी आधे से ज़्यादा दिखाई दे रहा था, जिसको देखकर मुझे वैसे ही डर लग रहा था। तो मैं हॉस्पिटल की गेट पर खड़ी उस औरत को देख रही थी। यूँ आते आते उस औरत ने अचानक अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और वो औरत थोड़ी आम ख़वातीन से कुछ अलग भी लग रही थी, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लंबी थी। तो मैं फिर अंदर आ गई, क्योंकि उस वक्त रात के 12 बज चुके थे। और फिर मैं अंदर आने के बाद वॉशरूम गई और क्या देखती हूँ, जिस औरत को मैंने बाहर देखा था वो मुझसे भी पहले अंदर खड़ी थी। उसको देखकर मैं काफ़ी हैरान हुई और बहुत ज़्यादा घबरा भी गई कि वो बाहर मुझसे भी थोड़ा दूर थी, तो इतनी जल्दी वो अंदर कैसे आ गई। और वो सिंक में हाथ ही धोई जा रही थी मुसलसल। तो मैंने हिम्मत करके उससे नज़रअंदाज करने की कोशिश की और वॉशरूम से बाहर आ गई। फिर मैं कैंटीन की तरफ जाने लगी और मेरी हैरत की इंतहा तब ख़त्म हुई जब वही औरत सीढ़ियों में मेरे आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे थी। वो आस्ता आस्ता सीढ़ियाँ उतर रही थी और उसने पीछे मुड़कर मेरी तरफ भी देखा था और मैंने डरते डरते उससे कहा कि आप अभी वॉशरूम में थी। तो उसने रुककर मेरी तरफ देखा और बहुत ही अजीब तरीके से उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी अजीब सी हैबतनाक उसकी मुस्कुराहट थी और फिर आगे देखकर उसने उतरना शुरू कर दिया। मैं खड़ी उसको देखी जा रही थी जब मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी, जिनका रुख ही मेरी तरफ था और वो औरत आगे की तरफ चल रही थी। तब मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, एक चुड़ैल थी जो इंसानी रूप में घूम रही थी। मैं आयतल कुर्सी पढ़ती हुई फ़ौरन अम्मी के पास चली गई और तब अम्मी भी जाग चुकी थी। तो अम्मी ने मुझे यूँ घबराए हुए देखा और पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में ऐसे वाक़यात अक्सर होते हैं, लोगों के साथ, डॉक्टर्स के साथ भी, और यहाँ तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान भी है, तो गैर मरी मखलूक़ात का गुज़र बसर तो होगा। तो शुक्र करो कि कोई नुकसान नहीं पहुँचाया उसने। यही था वो वाक़या जो मेरे साथ पेश आया था जब मैंने लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अपनी आंखों से एक चुड़ैल को देखा था, और अल्लाह का शुक्र है मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत शुक्रिया आपका रुबाब, हमारे चैनल पर अपना वाक़या शेयर करने के लिए। अल्लाह आपको और आपके वालिदैन को सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, आमीन। चलते हैं अगले वाक़ये की तरफ। ये वाक़या हमारे साथ मुज्तबा ने शेयर किया है। वो कहते हैं कि मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मेरी जॉब इस्लामाबाद में होती है। मुज्तबा कहते हैं कि मैं गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ और अक्सर छुट्टियों में घर जाता हूँ। तो यूँ एक बार ईद का मौका था, तो हमारे घर वालों ने प्लान बनाया था कि ईद करने इस बार हम गांव जाएंगे, क्योंकि फैमिली इवेंट था तो सब
कई टाइम बाद इकट्ठे हो रहे थे और मैंने बाद में जाना था और मेरे घर वाले पहले ही जा चुके थे। तो मैं जब अपने गांव उतरा तो उस वक्त काफ़ी रात हो गई थी और गांव में तो जल्द अंधेरा हो जाता है। और तब मैं मेन रोड पर उतरा था और मुझे आगे काफ़ी रास्ता पैदल भी जाना था और काफ़ी रात होने की वजह से मुझे कोई सवारी भी नहीं मिलनी थी। तो यूँ मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया और मैंने अपने घर पर भी इतला कर दी थी कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। यूँ मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन कर रखी थी ताकि रास्ता मुझे दिख जाए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद गांव आया था तो रास्ता नहीं समझ पा रहा था और अंधेरे की वजह से वैसे ही मुझ पर थोड़ा खौफ तारी हो रहा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जानवरों के भौंकने की आवाज़ें भी आ रही थी। तो इसलिए मैं काफ़ी घबराया हुआ था। तो जाते जाते मेरी नज़र एक बड़े से घने दरख्त पर पड़ी और उस दरख्त के नीचे एक औरत बैठी थी जिसके आगे भी एक शॉपर पड़ा हुआ था और वो उसमें से कुछ निकाल कर खा रही थी। उस औरत के काले कपड़े थे, मुझे उसका फेस नहीं दिखाई दिया था क्योंकि उसने अपना फेस शॉपर के बहुत करीब किया हुआ था, यानी वो झुकी हुई थी और बहुत तेज़ी से उसमें से निकाल कर वो खाई जा रही थी। जब मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च उसकी तरफ की तो अचानक उसने अपना फेस ऊपर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसके हाथ में कच्चा गोश्त था और उसकी आंखें लाल अंगारा थी। तब मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं, कोई डाइन है और वो उस गोश्त को इतने ख़तरनाक तरीके से नोच कर खा रही थी और मेरी तरफ देखकर हंसने लग गई। इंतहाई खौफनाक मखलूक थी वो। मैंने वहाँ से तेज़ भागना शुरू कर दिया और वो चुड़ैल भी मेरे पीछे भागती हुई आ रही थी। उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि मुझे अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन लग रहे थे वो, और मेरा सांस भी बहुत ज़्यादा फूल गया था। मैं अल्लाह को याद करने लगा और मेरे हाथ में मेरी पॉकेट पे पड़े लाइटर पर लिया तो मैंने फ़ौरन निकाल कर उसको जलाया, क्योंकि मैं स्मोकिंग करता था। क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जिन्नात आग से डरते हैं। थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़कर देखा कि वो चुड़ैल मेरे पीछे आ रही है या नहीं, तो मुझे वो कहीं पर दिखाई नहीं थी, लेकिन बहुत ही हैबतनाक चीखों की आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा मेरा उससे पीछा छूट गया है और मैं दरख्तों के पीछे छुप गया। फिर थोड़ा सांस बहाल होने के बाद मैंने छुपकर आसपास देखा तो मुझे वो चुड़ैल दोबारा दिखाई दी और शायद वो मुझे ही ढूंढ रही थी और इतनी खौफनाक आवाज़ में कह रही थी कि ऐ इंसान, छुप क्यों रहे हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी। और कह रही थी, इतने भयानक आवाज़ निकाल कर हंस भी रही थी। ये सब सुनकर मेरे ठंडे पसीने निकल रहे थे। काफ़ी देर वो चुड़ैल वहीं खड़ी रही और आवाज़ें मारती रही। मैं वहीं बैठकर कुरान पाक की सारी आयतें पढ़ने लग गया। कुछ देर गुजरी थी कि मुझे उसकी आखिरी 2 से 3 बार चीखें सुनाई दी, फिर वो वहाँ से गायब हो गई। मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी। मैं खौफ से काँप रहा था। जब मेरी हालत कुछ संभली तो मैं बहुत ही देर संभल कर आगे चलना शुरू किया तो मुझे दूर एक मस्जिद दिखाई दी जो कि उसी गांव की थी और मैं मस्जिद के अंदर चला गया। जब मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो रात मैंने मस्जिद में ही गुजारी क्योंकि मेरा फ़ोन भी बंद हो गया था बैटरी ख़त्म होने की वजह से, जिसकी वजह से मैं अपने घर वालों को भी बता नहीं सका। उसी मस्जिद में मेरी आंख लग गई। सुबह मुझे फजर में होश आया तो लोगों ने मुझसे पूछा कि कौन हो तो रात आने वाला वाक़या मैंने उनको बता दिया। तो उन्होंने कहा कि मैंने गलत रास्ता ले लिया था। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता है और वहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और वहाँ पर कई अजीब व गरीब मखलूक़ात को भी देखा गया है और अक्सर आवाज़ें भी आती हैं वहाँ से। इसलिए रात में वो रास्ता कोई नहीं लेता। किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, वरना वो तुम्हें मार डालती। जब मुझे लोगों की मदद से घर पहुंचाया गया तो मेरे घर वाले भी बहुत परेशान थे कि मैंने रात आना था पर पूरी रात गुजर चुकी थी और उनको बताया भी नहीं। तो फिर उनको भी सारा वाक़या बताया। मैं कई दिनों तक बीमार भी रहा था उसी हादसे की वजह से।
पर कुछ टाइम तक मुझ पर दम करवाया गया तो मैं जाके ठीक हुआ था। ये था वो वाक़या जो मुश्तबा ने शेयर किया। लिसनर्स, जिन्नात की पसंदीदा जगह जंगलात, पहाड़ और कुएं में होती है। सबसे ज़्यादा जिन्नात यहीं पाए जाते हैं। जिन्नात की ये किस्म, जिसको हम चुड़ैल या डायन कहते हैं, ये ज़्यादातर जंगलात में पाई जाती हैं और 90% वाक़यात इन चुड़ैल और डायन से ही जुड़े होते हैं, क्योंकि ये किस्म जिन्नात की बहुत खौफनाक है और सबसे ज़्यादा तंग भी यही करती है। इंसानों का खून पी लेना, उनको मार देना, उनका गोश्त खाना, उन पर हावी होकर बर्बाद कर देना और ना जाने क्या क्या करती हैं। इसलिए हमेशा अपने आप को हिसार में रखें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, अपने ऊपर हिसार करें, अपने प्यारों को भी इसकी हिदायत दें और अपने बच्चों पर भी हिसार करके सफ़र किया करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी मखलूक से कब हमारा सामना हो जाए। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। तो लिसनर्स, ये थे आज के शॉर्ट से वाक़यात। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वाक़यात के साथ। आप सब भी अपने वाक़यात शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर दी गई ईमेल पर, और व्हाट्सएप पर भी सेंड कर सकते हैं, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। इंशाल्लाह आप सबके वाक़यात भी तमाम लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।